तो चलो आज देखते हैं हम लोग अपना एक वैन कनेक्शन के बारे में, वैन कनेक्शन के इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका नाम है पीपीपी और एचडीएलसी। ठीक है, तो एचडीएलसी देखो क्या होता है कि एचडीएलसी एक हमारे वैन कनेक्टिविटी का एक ऐसा इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होता है जो हमारे दो सिस्को के राउटर के बीच में ये करता क्या है कि हमारे लाइन प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश करता है। लाइन प्रोटोकॉल मतलब कि अगर हमारा सीरियल अप हो जाता है तो ये करता क्या है कि हमारा जो वायर सीरियल इंटरफेस से जाता है वो इनके बीच में क्या करता है कि ये प्रोटोकॉल रन करता है, जिसके वजह से एक राउटर किसी दूसरे राउटर से कम्युनिकेशन करता है। ठीक, लेकिन सपोज एचडीएलसी के केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ने वाले अपना क्या वैन कनेक्शन के बारे में, ठीक है, और वैन कनेक्शन में हम लोग जानने वाले हैं पहला चीज क्या, एचडीएलसी, और दूसरी पॉइंट कौन है बेटा, पीपीपी। ठीक, एचडीएलसी जो है यहाँ पर ये क्या है कि ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है। क्या है, प्रोप्राइटरी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सिस्को के अगर राउटर है, अगर आपके कंपनी में सिस्को का राउटर है, तो सिस्को के राउटर पर क्या होता है कि हमारा एचडीएलसी जो प्रोटोकॉल होता है ये वैन कनेक्टिविटी के लिए बाय डिफॉल्ट क्या करता है, काम करता है। लेकिन सपोज अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो कि सिस्को का ही राउटर पाया जाए, तो वहां डिफरेंट वेंडर का भी राउटर आ सकता है। तो डिफरेंट वेंडर के राउटर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डिफरेंट वेंडर्स राउटर। ठीक, और एज वेल एज सिस्को राउटर्स। ठीक है, ठीक है। एचडीएलसी जो इनकैप्सुलेशन का प्रोटोकॉल होता है वैन कनेक्शन के लिए, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर पर रन करती है, और ये जो पीपीपी होती है ये सिस्को के राउटर और डिफरेंट वेंडर के कंपनी के राउटर पर भी रन करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एचडीएलसी अगर यूज कर रहे हैं तो एचडीएलसी में क्या होता है कि इसमें ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, इसमें ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग पीपीपी अगर यूज करते हैं तो पीपीपी में क्या होता है कि हमारा ऑथेंटिकेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है इसमें। ठीक, और इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए यहां दो तरह के प्रोटोकॉल यूज करता है। कौन, जिसमें कि पहला कौन सा बेटा, पैप, और दूसरा चैप। पैप को कहते हैं यहां पर क्या, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, और चैप को क्या कहते हैं, हैंड सेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। गॉट इट। अगर हम लोग यहाँ पर अगर चैप का यूज कर रहे हैं तो चैप में क्या होता है कि हमारे कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते, और वो फीचर कौन सा है, इंक्रिप्शन। क्या बेटा, सर गॉट इट। इसमें इंक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता। ये क्या करता है कि अपने राउटर को क्या सेंड करता है, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो करता क्या है, सेंड इन प्लेन टेक्स्ट।
एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूजर नेम है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हैकिंग, और आपका जो पासवर्ड है, जैसे कि मैंने कह दिया आपका यूजर नेम क्या है, हैकिंग, और आपका पासवर्ड जो है वो है क्या, hello@123। तो आपका ये जो भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा वाया द पैप, तो ये क्या भेजा जाएगा, सेम इसी फॉर्म में भेजा जाएगा दूसरे राउटर को। समझ में आया? समझ में आया ये चीज कि अगर इसे ओवर द नेटवर्क अगर भेजा जाता है तो ये सेम टू सेम वैसा ही उठाकर भेज देता है। गॉट इट? अब देखो इसमें क्या है कि एक चैप जो होता है, चैप के अंदर क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन सपोर्टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी का जस्ट क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। जैसे इसमें ऑथेंटिकेशन इज सपोर्टेड इन अ चैप, गुड। और इसका जो प्लेन टेक्स्ट में ना सेंड कर कर किसमें करता है, गॉट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल मैं इसी को लेता हूं, कॉपी करता हूं, तो इसमें जो इसका यूजर नेम भेजेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ भी भेज सकता है, ठीक है। और पासवर्ड के लिए क्या कर सकता है, गॉट इट? तो ये क्या हो रहा है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। और इसमें जो ऑथेंटिकेशन आपका होता है, इसमें जो होता है वो 2 वे होता है। कितना वे? 2 वे पैप में। और चैप में जो होता है इसमें 3 वे। 3 वे हैंड शेकिंग होती है, ठीक है बेटा? तो आई होप कितना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना है। तो चलो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसका करते हैं। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने सिस्को के 2 राउटर लिए, जैसे एक राउटर और ये दूसरा राउटर, ठीक है बेटा। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इसका सीरियल केबल का यूज़ किया, और यहाँ से ये सीरियल केबल उठाया और यहाँ से सीरियल केबल से लगा, ठीक। अब मैं तुमको ये आइडेंटिफाई कराता हूँ, क्या सिस्को के राउटर में HDLC जो प्रोटोकॉल होती है इनकैप्सुलेशन का वैन कनेक्टिविटी के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन करती है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए बेटा यहाँ कमांड चलता है। आप राउटर के इस मोड पर आ जाइएगा, प्रिविलेज मोड पर, और यहाँ कमांड चलाइएगा शो इंटरफेस सीरियल 2/0। और बेटा ऊपर जाकर आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपको इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या बता रहा है बेटा, HDLC। मतलब यहाँ पर रन कर रही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये किसकी राउटर है, सिस्को की राउटर है। अगर नहीं समझ में आती तो आप 100 वर्जन कमांड चलाकर यहाँ पर देख सकते हो। गॉट इट? समझ आएगी नहीं? 100 वर्जन कमांड से आप ये देख सकते हो कि ये राउटर किसकी है। तो देखो बेटा बता रहा है ना, क्योंकि सिस्को इंटरनेट राउटिंग सिस्टम, ये सिस्को की पूरी राउटिंग है, राउटर है, ठीक है ना बेटा। और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, अगर इस राउटर पर भी अगर आप कमांड चलाते हो तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। जैसे शो इंटरफेस सीरियल 2/0। और देखो बेटा यहाँ पर क्या बेटा, HDLC बाय डिफॉल्ट रन कर रही है। अब मैं करता हूँ क्या हूँ कि पहले आप लोगों को नॉर्मल जो है 2 राउटर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो कराकर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज की, अगर मैं 2 राउटर को कर रहा हूँ कनेक्टेड, तो ये क्या बनेगा मेरा, DC पॉइंट और DT बनेगा सर। हाँ जी, यहाँ पर क्यों क्लॉक रेट नहीं चलेगा इधर। और दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो हमारा DT पॉइंट बनेगा,
गॉट इट बेटा? तो देखो कैसे होता है, जैसे पहले राउटर को ऑन करता हूँ, ये हमारा पहला राउटर है जिसका नाम मैं दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ बेटा? VNS-1। और मैं इसका नाम दे देता हूँ दिल्ली राउटर 2। गॉट इट बेटा? और इनके बीच जो मेरा IP यूज़ करूँगा वो कौन सा कर लूँ? कोई भी कर लेता हूँ। जैसे सीरियल के लिए मैं इनका नेटवर्क यूज़ करूँगा 10/10/30। तो सबनेट मास्क क्या आएगा बेटा? कितना आएगा लास्ट में? 252, जैसे 255 255 255 252। गॉट इट बेटा? तो चले हम लोग करें। चलो देखो पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। पहले इसका राउटर का नाम चेंज करते हैं, VNS-1। ठीक बेटा, हो गया। और यहाँ पर इंटरफेस सीरियल 2/0 और यहाँ पर जो IP एड्रेस देंगे वो कौन सा देंगे बेटा? 252। और यहाँ क्लॉक रेट चलेगा बेटा, और यहाँ से 9 और यहाँ से exit। और यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर आने पर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। पहले राउटर का नाम चेंज करते हैं, सॉरी 2। ठीक है ना बेटा? हाँ मनोज, समझ में आ रहा है आपको? सीरियल इंटरफेस 2/0 और बेटा यहाँ पर IP क्या देना है? 10 की रेंज का 2। ठीक है बेटा? और यहाँ से 9 क्योंकि यहाँ पर क्लॉक रेट नहीं चलेगा। तो देखें हम लोग जरा हम लोग का इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है। सो इंटरफेस सीरियल 2/0। तो यहाँ देखो बेटा क्या है कि अभी हमारा लिंक प्रोटोकॉल क्या है, कह रहा है कि डाउन है।